हेलो स्टूडेंट्स, VB.NET के इस लेक्चर में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अभी दो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ द क्लासेस एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, उसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स विथ द सेम प्रॉपर्टीज, प्रोसेसर्स, events of an object and general relationship to other member function। तो क्लास क्या है? तो क्लास है डिफरेंट हमारे पास डेटा मेंबर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। वो सभी के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है। फॉर एग्जांपल, आप किसी क्लासरूम के अंदर बैठे हो तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल बेंचेस होगी, ट्यूबलाइट होगी, लाइट फैन होगा, एसी होगी, लैपटॉप्स होगा, पीसी होगा, तो सभी प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही है। तो एक क्लासरूम का हम आप कह सकते हो कि क्लासरूम है, हम हमारे पास उसको हम क्लास बोल सकते हैं। और ये पर्टिकुलर हम उसको सभी ऑब्जेक्ट्स की बोल सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर कंसिडर किया कि ब्लैक बोर्ड है, बेंचेस है, या फिर ट्यूबलाइट फैन, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और ये सभी ऑब्जेक्ट को अगर हम कलेक्ट करें और एक ग्रुप बनाए तो हम उसको बोल सकते हैं क्लास बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस तरह से हम एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। कि हमें क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज सेम है, जो जिस ऑब्जेक्ट की सभी प्रॉपर्टीज सेम है, उसका हमें एक कलेक्शंस करना है, उसका हमें एक ग्रुप क्रिएट करना है और उसको हमें एक क्लास जनरेट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है अभी फर्दर मोर वी कैन से दैट इट इज़ लाइक अ टेम्पलेट और आर्किटेक्ट दैट टेल व्हाट डेटा एंड फंक्शन विल अपीयर व्हेन इट इज़ इंक्लूडेड इन द क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एक टेम्पलेट क्रिएट करना है या फिर एक आर्किटेक्चर क्रिएट करना है। वो हमें क्या बोलेगा, तो वो हमें डेटा देगा, वो हमें फंक्शंस देगा और उससे हमें एक क्लास क्रिएट करना है। ठीक है, तो इन जनरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तो आपको क्या करना होता है, एक क्लास क्रिएट करना होता है और उस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, तो डिफरेंट हम डेटा क्रिएट करते हैं, डिफरेंट हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं और वो फंक्शन, वो सभी डेटा हम दूसरे क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेम क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ज़रिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपली हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं और उसके ज़रिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई भी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डेटा को यूज़ कर सकते हैं, वो सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट रिप्रेजेंट द मेथड एंड वेरिएबल दैट विल वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट हमारे पास मेथड्स है, डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल्स है। ठीक है, तो सभी का हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाइम यूनिट ऑफ अ क्लास, है ना। तो क्लास क्या है, क्लास एक वर्चुअल एंटिटीज है, एक सिंपली आपके पास ब्लूप्रिंट है, सिंपली आपके पास टेम्पलेट है। अभी आपको मेन ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के जरिए ही हम क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल टाइम है, रियल टाइम यूनिट है ना। तो ऑब्जेक्ट्स आर द रियल टाइम यूनिट ऑफ अ क्लास। Once a class is defined, we can create any number of objects related to the class to access the defined properties and method। तो once एक बार हमने क्लास क्रिएट कर लिया, फिर हम जितने भी चाहे इतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऑब्जेक्ट किया, 2 किया, 3 किया, 5 किया, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने, सभी ऑब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी भी मेथड्स है, वो सभी प्रॉपर्टीज, सभी मेथड्स, वो सभी का आप यूज़ कर सकते हो। बट एक ऑब्जेक्ट का आप यूज़ दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आप नहीं कर सकते, तो वो चीज़ आपको एक ध्यान देनी है। तो यहाँ पर क्या हमने ऑब्जर्व किया, तो हमारे पास एक क्लास है और फिर हमने क्या किया, उस क्लास को यूज़ करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए। ठीक है, तो सभी ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेशन से डिफरेंट होगा, सभी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, उसको जो भी उसके पास फंक्शंस होगा वो भी डिफरेंट तरीके से वो यूज़ करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है वो सेपरेट है एक दूसरे से, बट क्लास है वो उसका एक कॉमन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, फॉर एग्जाम्पल द कार इज द क्लास नेम एंड द स्पीड, माइलेज एंड व्हील्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, एक कार है, वो एक क्लास है आपके पास, है ना। तो एक क्लास है हमारे पास, उसका नेम है कार, और उसके अंदर हमने क्या स्पेसिफाई किया है, तो स्पीड है, माइलेज है, व्हील्स है,
तो ये सभी एट्रीब्यूट्स हमने वहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, उस क्लास के अंदर हमने उसको यूज़ किया है, ठीक है। और क्लास दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये क्लास को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो विथ यूजिंग अ ऑब्जेक्ट हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्लास कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए यहाँ पर बेसिक सिंटेक्स दी गई है। तो पहले हम सिंटेक्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे एक एग्जांपल के जरिए हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है कि आपको कौन सा एक्सेस देना है ना। आपको पब्लिक देना है, प्रोटेक्टेड देना है, प्राइवेट देना है, तो वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। फिर आता है शेडो, है ना। तो शेडो किस लिए, तो आप यहाँ पर हमने एक लिस्ट आउट भी दिया गया है, तो उसको भी हम साथ में उसको पढ़ लेते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर है, तो एक्सेस स्पेसिफायर में क्या लिखा है, तो इट इज डिफाइन द एक्सेस लेवल ऑफ द क्लास सच एज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंड etc टू यूज द मेथड। इट इज़ एन ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। तो यह ऑप्शनल पैरामीटर है, इसको आपको कंपलसरी देना है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे आपको जो भी आप दोगे, फॉर एग्जांपल आपने इसको पब्लिक दे दी, तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आपने दिया है, तो यहाँ पर हमने पब्लिक स्पेसिफायर अगर हमने दिया है तो उसका मतलब होगा कि वो क्लास है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसको इनहेरिट कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। बट फॉर एग्जांपल हमने उसको दे दिया है प्राइवेट, तो वो क्या हो गया, तो अभी वो प्राइवेट हो गया, तो वो क्लास को कोई दूसरा क्लास है उसको यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेस स्पेसिफायर देके हम एक्सेस को लिमिटेड कर सकते हैं अपने क्लास को, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने देखा शेडो, तो शेडो का काम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इट इज़ एन ऑप्शनल पैरामीटर। ये पैरामीटर भी कैसा है, ऑप्शनल है, आपको देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना है तो आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है इट रिप्रेजेंट द रीडिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड हाइड्स एन आइडेंटिकल एलिमेंट नेम और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द बेस क्लास। तो इट इज रिप्रेजेंट द रीडिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, तो आप वेरिएबल का रीडिक्लेरेशन करने के लिए इसका यूज करते हो। आपको कुछ हाइड करना है, कोई एलिमेंट को, आइडेंटिकल एलिमेंट को, नेम को, सेट को, ऑल एलिमेंट को बेस क्लास से, तो उसके लिए आप शेडो का यूज कर सकते हो। फिर आता है मस्ट इनहेरिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मस्ट इनहेरिट, ठीक है। तो ये भी ऑप्शनल पैरामीटर है, बट दैट स्पेसिफाई दैट द क्लास कैन ओनली बी यूज्ड एज अ बेस क्लास एंड द ऑब्जेक्ट विल नॉट डायरेक्टली एक्सेस द बेस क्लास और द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या स्पेसिफाई करता है, तो ये स्पेसिफाई करता है कि इट इज़ अ बेस क्लास एन ऑब्जेक्ट, हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। फिर आता है नॉट इनहेरिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है नॉट इनहेरिटेड, तो उसका क्या काम है, तो इट इज़ एन ऑप्शनल पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट द क्लास नॉट बीइंग यूज्ड एज अ बेस क्लास। मतलब कि ये जो भी आप क्लास कर रहे हो और बेस क्लास आप उसके बेस क्लास उसको नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हम उसको डिक्लेयर कर सकते थे, बेस क्लास ही डिक्लेयर कर सकते थे, यहाँ पर उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये आता है मस्ट इनहेरिट और नॉन इनहेरिट, ठीक है। फिर आता है पार्शियल, ठीक है। तो ये भी ऑप्शनल पैरामीटर है। एज द नेम डिफाइन अ पार्शियल रिप्रेजेंट द पार्शियल डेफिनेशन ऑफ द क्लास, ठीक है। तो पार्शियली आपको डेफिनेशन देगा वो पर्टिकुलर क्लास के। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट्स, it is used to specify interfaces from which the class inherit, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट के जरिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्लास को इनहेरिट कर सकते हो आपके चाइल्ड क्लास के अंदर। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ा। तो ये जो भी स्पेसिफायर आपको डिफाइन करना है तो वो भी डिफाइन कर सकते हो, शेडो है उसको भी यूज़ कर सकते हो, मस्ट इनहेरिट या फिर नॉट इनहेरिट देना है तो वो भी देख सकते हो, पार्शियल भी दे सकते हो। फिर आपको लिखना है क्लास, फिर यहाँ पर लिखना है आपको क्लास का नेम, और फिर वो उसके अंदर आपको सभी चीज़ें आप लिख सकते हो, डेटा मेंबर, वेरिएबल डिक्लेरेशन, कोई भी मेथड आपको क्रिएट करनी तो मेथड के नेम डिफाइन कर सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो कोई भी एग्जीक्यूट करने के लिए, और लास्ट में आपको क्लास को एंड कर देना है। तो इस तरह से आपको क्रिएट करना है। एक एग्जांपल हम समझते हैं किस तरह से हमने क्रिएट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने ये पब्लिक डिफाइन किया, मतलब कि हमने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन किया। तो ये जो भी क्लास हम क्रिएट करने वाले हैं वो क्लास है पब्लिक क्लास है, और उसका नेम है
माई अंडरस्कोर प्रोग्राम। तो ये जो भी क्लास हम क्रिएट करने वाले हैं वो क्लास का नेम है माई अंडरस्कोर प्रोग्राम करके नेम है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर सभी कमेंट लिखे, प्रॉपर्टीज, मेथड नेम, स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब कि जो भी आपको यहाँ पर लिखना है वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। और फिर यहाँ पर एंड क्लास कर दिया है, मतलब कि यहाँ पर आपका क्लास है वो एंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लास, सिंपली आपने क्लास क्रिएट किया और उसके अंदर आपने जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसकी सिंटेक्स दी गई है। तो आपको क्या लिखना है, डीएम लिखना है, DIM। फिर आपको ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, एज क्लास नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, तो ये उसकी सिंटेक्स है। ठीक है, तो आपको लिखना है, डीम लिखना है, फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर जो जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो वो क्लास का नेम लिखना है, फिर इज इक्वल टू लिखना है, फिर न्यू लिखना है, फिर से आपको जो भी क्लास क्रिएट कर रहे हो वो क्लास का नेम लिखना है। फिर आपको क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट के नेम के जरिए आप वो ये जो भी क्लास है उसकी मेथड को एक्सेस कर सकते हो, उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो, सभी चीज़ें आप यहाँ से वो ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हो। बट कंपलसरी आपको वो ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करोगे तो आप क्लास की कोई भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक बार ध्यान देनी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल के जरिए भी हम इसको समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर इंपोर्ट लिखा है, इंपोर्ट सिस्टम, तो सिस्टम का हमारी रिक्वायरमेंट है, तो सिस्टम की लाइब्रेरी को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। फिर हमने यहाँ पर लिखा मॉड्यूल माई प्रोग्राम, फिर लिखा हमने मेन मेथड हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ तक हमारी मेन मेथड है। फिर हमने क्लास क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये क्लास जो हमने क्रिएट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ जो भी हमने क्लास क्रिएट किया है उसको हम समझेंगे और फिर हम ये मेन वाले मेथड को समझने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्लास क्रिएट किया, पब्लिक क्लास रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल करके क्लास क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने दो डेटा मेंबर लिखे हैं, लेंथ और ब्रीथ करके। ठीक है, तो दो मेंबर्स हमने लिखे। फिर हमने क्या किया, एक मेथड हमने क्रिएट किए, 1 2 3 4 मेथड हमने यहाँ पर क्रिएट किए। तो फर्स्ट मेथड है पब्लिक सब सेट लेंथ और बाय वेल लेंथ एज इंटीजर। तो यहाँ पर हमने लेंथ सेट करने के लिए मेथड क्रिएट की है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल पैरामीटर पास किया है बाय वेल करके, सॉरी लेंथ करके, और उसकी वैल्यू हम इंटीजर वाली वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पर हमने डेटा टाइप भी उसको स्पेसिफाई कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर लिखा है लेंथ इज इक्वल टू len, मतलब कि जो भी यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो हम सेट कर रहे हैं, इस लेंथ के अंदर हम उसको सेट करने वाले हैं। तो सेम तरीके से ब्रीथ को हमने सेट करने के लिए सेम मेथड हमने यूज़ की, पर यहाँ पर ब्रीथ इज इक्वल टू BRE हमने लिख दिया। तो BRE के अंदर हमने जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर ब्रीथ के अंदर वो सेट हो जाएगी। यहाँ पर भी हम क्या इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। फिर हमने क्या किया है, दो फंक्शंस हमने क्रिएट किए हैं, पब्लिक फंक्शन गेट एरिया एंड पब्लिक फंक्शन गेट पैरामीटर। ठीक है, तो गेट एरिया आपको एरिया फाइंड आउट करके देगा और गेट पैरामीटर आपको पैरामीटर फाइंड आउट करके देगा। तो यहाँ पर हमने रिटर्न लिखा है और जो भी हमारे पास लेंथ और ब्रीथ के अंदर जो भी वैल्यू हमें मिली होगी उसका हम मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आपको गेट पैरामीटर चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, तो रिटर्न करना है, रिटर्न 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, तो आपको पैरामीटर्स आपको फाइंड आउट करके दे देगा। तो इस तरह से आपको हमने क्या किया, एक सिंपल हमने क्लास क्रिएट किया है। ये क्लास का आपको यूज़ करके आप सभी चीज़ें कर सकते हो, आप लेंथ सेट कर सकते हो, ब्रीथ सेट कर सकते हो, फिर एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, पैरामीटर से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, तो अभी हम मेन मेथड के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर हमें ये जो भी रेक्टेंगल क्लास है उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो डिम रेक्ट एज रेक्टेंगल इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेक्ट करके। फिर उसी तरह से हमने दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेक्ट 2 करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने क्रिएट किए। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने डिम एरिया पैरा एज इंटीजर, तो हमने दो वैल्यू दो सिंपली वेरिएबल क्रिएट किए हैं, उसका टाइप हमने दिया है यहाँ पर इंटीजर। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, तो फिर हमें जो भी ये रेक्ट है उसका हम यूज़ करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो रेक्ट डॉट सेट लेंथ और इज इक्वल टू हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया 5। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का यूज़ करके लेंथ सेट कर रहे हैं इसको, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया इस क्लास का और उसकी एक मेथड है सेट लेंथ करके, उसको हमें यूज़ करना है। तो हम सेट लेंथ लिखा और इज इक्वल टू 5 लिखा, तो जो भी 5 है वो यहाँ पर उसको मिल जाएगा।
तो लेंथ यहाँ पर हमारा इस क्लास के लिए हमारा सेट हो गया, इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने लेंथ सेट कर दी। सेम तरीके से हमने ब्रीथ सेट की 6, तो 5 और 6 हमारा सेट हो गया। अभी हम दूसरा ऑब्जेक्ट की हम क्रिएट किया है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हम दूसरी चीज़ें हमें करनी होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, rect2 डॉट सेट लेंथ इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमने rect2 हमने क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर की 5। ठीक है, तो सेम चीज़ हमने जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट के लिए किया था, सेम उसी तरह से rect2 ऑब्जेक्ट के लिए हमने लेंथ और ब्रीथ को सेट किया। फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल करते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू rect डॉट लेंथ इंटू rect डॉट ब्रीथ, है ना। तो इस तरह से भी आपको मिलता है ना। और डायरेक्टली अगर आपको करना है, ये पैरामीटर को डायरेक्टली कॉल करना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो rect डॉट गेट पैरामीटर, तो पैरामीटर आपको मिल जाएंगे और फिर आप इसको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, तो एक क्लास क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और क्लास और ऑब्जेक्ट की हमने यहाँ पर यूज़ करके सभी चीज़ें हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की। अभी हम देखने वाले हैं मेंबर फंक्शंस, हम देखेंगे। तो मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास वी यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मेंबर इनसाइड द डेफिनेशन ऑफ द क्लास। ठीक है, इट कैन बी एक्सेस बाय ऑल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड ऑपरेटेड ऑन द डेटा मेंबर। Furthermore, member variable are the attributes of an object to be implemented to a member function, and we can access member variable using the public member function। ठीक है, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर भी देखने वाले हैं। तो इन VB.NET द कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इज क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, है ना, कोई पर्टिकुलर क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तभी आपका कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होने वाला है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो यूजफुल फॉर क्रिएटिंग एंड सेटलिंग द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटा मेंबर। तो कंस्ट्रक्टर आपको कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेट आउट करनी है कोई भी नए ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए भी आप उसका यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो व्हेन वी क्रिएट अ क्लास विदाउट डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर द कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते अपनी ओर से, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है कंपाइलर, वो अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके आपको दे देगा। इन दिस वे देयर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट इज ऑलवेज अवेलेबल इन एवरी क्लास। तो हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, सभी क्लास के अंदर आपको ये मिलेगा ही। फर्दरमोर वी कैन क्रिएट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास विथ द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड बट विथ द डिफरेंट पैरामीटर एंड डज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। तो आप एक से ज़्यादा भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो, है ना। और आप उसको जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसके वो टाइम आप उसको विविध कॉल कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको पैरामीटर डिफरेंट रखने होंगे डिफरेंट कंस्ट्रक्टर के लिए, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, पब्लिक क्लास नेम, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर यूजिंग द न्यू मेथड। तो न्यू मेथड से आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिस्टम को इंपोर्ट किया, फिर एक मॉड्यूल क्रिएट किया, फिर हमने क्लास हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल लिखे, नेम और टॉपिक करके। फिर हमने यहाँ पर पब्लिक सब न्यू, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी हम कुछ यहाँ पर सेट कर सकते हैं और फिर टॉपिक की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। और जब भी हम कॉल करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर हमने सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सिंपली हम जब भी हम फॉर एग्जांपल हम आउटपुट लिखते हैं कि योर साइट नेम इज और tutor.name, तो डायरेक्टली हमें जो भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो भी सेट हुआ होगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें आउटपुट मिलेगा योर साइट नेम इज और यहाँ पर जो भी सेट किया होगा वो, फिर हमें योर टॉपिक नेम इज और जो भी टॉपिक है यहाँ पर वो टॉपिक का नेम आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर पूरा क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको फॉर एग्जाम्पल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो अगले जो भी एग्जांपल देखा था हमने, तो यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं था, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पैरामीटर है, तो इस तरह से भी कर सकते हो। बट यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, तो जब भी आप क्या कर रहे हो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वो टाइम आपको पास करना है, वो टाइम आपको पास करना है। क्या पास करोगे आप, वैल्यू पास करोगे। तो जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो वैल्यू आप यहाँ पर मिलेगी और जो भी आपके डेटा मेंबर है वो आपको यहाँ से इनिशियलाइज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको करना है।
ठीक है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने देखा। अगला हमने पिछला हमने देखा था वो क्या था, तो विदाउट पैरामीटर का था। ठीक है, तो इस तरह विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो विथ यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज क्या सीखा, तो हमने सिंपली एक क्लास क्रिएट करने के बारे में हमने सीखा, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखा हमने, फिर हमने मेंबर मेथड देखी, फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर हमने देखा कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो टाइप के कंस्ट्रक्टर हमने देखे हमने, एक तो विथ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो विथ पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि विथ में हम पैरामीटर के जरिए हम इनिशियलाइज करते हैं और विदाउट में हम डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सब हमने सीखा। अभी आपको एज असाइनमेंट के रूप में 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो आपको क्लास को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन क्लास विथ एन एग्जाम्पल, तो आपको क्लास को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। और आपको दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट विथ एग्जाम्पल, तो आपको ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है असाइनमेंट के रूप में। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।